और ये रहा गूगल एडसन का वेरिफिकेशन पिन। और आपको मैं बता दूं कि मैं इस लिहाज से भी खुशकिस्मत रहा हूं कि ये जो पिन मुझे मिला है इसके जो पहले 3 नंबर हैं वो 786 हैं, यानी बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह हो चुका है। अब बात करता हूं कि ये जो गूगल एडसन का पिन है वो आपको क्यों नहीं मिलता, इसमें क्या रुकावटें आती हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि जब आप ये गूगल एडसन के पिन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको विद इन मंथ आपको ये पिन मिल जाता है। इसके लिए आपको चाहिए कि जो आप अपना एड्रेस दे रहे हैं उसकी आप तसल्ली कर लें कि वो करेक्ट हो, और वो आप एड्रेस कतन ना दें जहां आप रहते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आप शहर में रहते हैं और आप गांव का एड्रेस दे देते हैं, तो जो आपका पिन होगा वो गांव के एड्रेस पे चला जाएगा, और वहां पहुंचते पहुंचते और हो सकता है कि वो वहां पहुंचने में रुकावटें हों, वहाँ पहुँचे ना, और कहीं जो करीबी कोई डाक है उधर अटका हो, तो इस तरह के मसाइल आते हैं। और अगर उधर पहुँच भी चुका हो आपको ही ना पता चले, तो आपको लगता है कि वो पिन हमें आया ही नहीं है, और ये शायद ये गूगल यूट्यूब भी ये सारा फ्रॉड है, ये इनकम वगैरह कोई नहीं होनी। अपना आप दिल छोटा ना करें, ये बिल्कुल 100% इससे इनकम भी होती है। तो आपने ये करना है कि आप जहां रह रहे हैं, चाहे वो आपका परमानेंट एड्रेस है चाहे वो आपका आर्जी एड्रेस है, आपने वो एड्रेस देना है। और वहां आपने जो पोस्टल कोड है इसका आपने ध्यान रखना है। अक्सर ये होता है कि आप गूगल से सर्च करते हैं, सपोज़ मैं लाहौर के इलाके वाल्टन में रहता हूँ, तो मैं वाल्टन सर्च करता हूँ, वाल्टन का पोस्टल कोड क्या है, वो गूगल देता है 5400 देता है, मैं 5400 उठा के लगा देता हूँ। ये आपकी गलती होती है, ये नहीं करना। आपने आपका जो करीबी डाकखाना है, पोस्टल ऑफिस है, आपने उधर जाना है और उनसे पूछना है कि भाई ये जो हमारा एरिया है इसका पोस्टल कोड क्या है, यहाँ हमने ये यूट्यूब के लिए काम करते हैं, ये गूगल एडसन की वेरिफिकेशन पिन हमें चाहिए, तो ये हमें आप बताएं कि हम कौन सा ये पोस्टल कोड दें। तो वो आपको जो मुतल्लिका जो करीबी पोस्टल कोड होगा वो आपको बताएंगे कि हमारा जो ये पोस्ट ऑफिस है इसका ये कोड है। वो कोड आप लिख लें। कभी कभार यूँ भी होता है कि वो बताते हैं कि ये पोस्टल कोड हमारे एरिया का तो ये है, हमारे डाकखाने का तो ये है, लेकिन कोई एक ये छोटे छोटे डाकखाने, इनका भी एक मरकज़ी डाकखाना होता है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं कि जी फ़लाँ जो है डाकखाना ये पहले उधर जाएगी। जिस तरह मेरे साथ मसला आया, मैं वाल्टन में रहता था तो मैं उधर ऐसे ही गया हूँ, पहले मैंने गूगल से चेक किया, गूगल पे जो भी आई मुझे शुबह हुआ, मैंने कहा यार अगर ये पोस्टल कोड ना हो फिर मैं क्या करूँगा। फिर मैं मुतलका डाकखाना गया, उन्होंने बताया कि हमारा पोस्टल कोड ये है, लेकिन आपने सदर का पोस्टल कोड देना है। मैंने कहा वो क्यों, सदर तो इधर से बहुत दूर है। उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि जब आप सदर का पोस्टल कोड उसमें डालेंगे, एड्रेस इधर का लिखा है, तो वो डायरेक्ट हमारे ही पोस्ट ऑफिस आएगी और इधर से हम आगे आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप इधर का करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैंने उनकी हदायत पर अमल किया, ठीक है। मैंने वो जो पोस्टल कोड है वो मैंने सदर का दिया। उसके बाद वो जो सारा प्रोसीजर है फिर मैं उधर चक्कर लगाता रहा डाकखाना पर जो मुतलका था। आपने ये काम लाजमी करना है कि जो मुतलका डाकखाना है आपने उधर ये चक्कर लगाते रहना है। आपने करना ये है कि जब आपके 15 दिन हो जाएं आपको अप्लाई किए हुए, तो आप जाएं मुतलका डाकखाना, उधर से कहें जी मेरा ये गूगल एडसन का पिन आया है नहीं आया, ठीक है। वो आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आया। अच्छा, फिर जाएं। इस तरह आप एक दो दिन के बाद चक्कर लगाते रहें। मैंने क्या किया, मैंने जो पोस्टल कोड का आदमी था, जो डाकिया था, मैंने डायरेक्ट उनका ही नंबर ले लिया कि भाई मैं आपसे फ़ोन पर रब्ता कर लिया करूँगा। और मैंने उनसे भी आगे जो सदर का डाकिया था जिन्होंने आगे ये डाक देनी थी, मैंने उनका नंबर ले लिया। मैं उनके साथ रब्ते में रहा, उनसे पूछता रहा। जैसे ही ये डाक आई, ठीक है, मैंने 3-4 दिन मुझे इस तरह गैप हो गया। जैसे ही डाक आई मैंने वैसे फ़ोन किया कि भाई आई डाक, उन्होंने कहा हाँ यार 4-5 दिन हो गए था आई थी, मैं बता नहीं सका। फिर वो
उसके बावजूद 2-3 दिन उन्हें मुझे वो डाक रिसीव कराने में लग गए। तो ये असल में ये जो हर्डल्स होती हैं, आपने इनसे बचना है, और इनका मैंने प्रॉपर आपको वे बता दिया है।